क्या आपको लगता है कि मर्दों को समझना एक अनसुलझी पहेली है? अक्सर हम सोचते हैं कि ना उनका दिल जीतने के लिए सिर्फ खाना या खूबसूरती काफ़ी है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। असल में मर्द के दिल और दिमाग तक पहुंचने का रास्ता उनकी फितरत से होकर गुजरता है। आज के ब्लॉग में आपको मर्दों की साइकोलॉजी के वो 5 राज बताऊंगी जिन्हें समझने के बाद ना सिर्फ वो आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपके दीवाने हो जाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले ना मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन डिस्कस करूँगी। ये ना रात का टाइम है, रात में मैंने मंचूरियन और मोमोज़ बनाया हुआ था और उसके नेक्स्ट डे ना हमको घूमने जाना था, आगरा गए हुए थे हम लोग। सो वीडियो में बहुत सी अलग अलग क्लिप ऐड हैं और चलिए जी मोमोज़ बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं और अपने टॉपिक पर ना डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है इज्जत। मर्द के लिए प्यार से ज़्यादा ना इज्जत, रिस्पेक्ट मायने रखती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब एक मर्द को महसूस होता है ना कि उसका पार्टनर उस पर भरोसा करता है और उसकी कदर करता है तो वो उस इंसान के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप उनसे बहुत प्यार करती हैं लेकिन सबके सामने मजाक उड़ाती हैं या उनकी बातों को ना अहमियत नहीं देती हैं तो वो आपसे ना दूर होने लगेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी ना अकल और उनके फैसलों की कदर करती हैं। एक मर्द के लिए ना सबसे बड़ी इज्जत ये है कि उसका जो पार्टनर है ना दूसरों के सामने उसकी तारीफ करे। अगर आपको कोई शिकायत है ना तो वो आप अकेले में करें, लेकिन महफिल में उनका साथ देना उन्हें आपका हमेशा के लिए दीवाना बना सकता है। अक्सर हम मर्दों से ना बहुत उम्मीद रखते हैं लेकिन जब वो कुछ करते हैं तो ना उसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर वो घर के लिए कोई सामान लाए हैं या उन्होंने कोई छोटा सा काम किया है तो एक छोटा सा थैंक यू या आपके बिना ये मुश्किल होता कहना उनके सेल्फ स्टीम को ना बूस्ट करता है। आज की औरतें इंडिपेंडेंट हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते में मर्द को ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि उसकी आपकी ज़िंदगी में ना एक ख़ास जगह है। जब मर्द को लगता है कि वो आपकी खुशी और हिफाजत के लिए ज़रूरी है तो वो उस रिश्ते में ना अपना सब कुछ लगा देता है। सो फ्रेंड्स, जब आप उन्हें महसूस करवाती हैं कि आप उन पर ना डिपेंड करती हैं, चाहे आप कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तो उनके अंदर आपके लिए प्रोटेक्टिव नेचर जाग जाता है। उन्हें नीचा दिखाने के बजाय ना उनका हौसला बनकर देखिए, वो दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए। दूसरा पॉइंट है खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। जब किसी बात पर बहस हो और मर्द गुस्से में हो उस वक्त ना पलट कर जवाब देना आग में तेल डालने जैसा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर एक पार्टनर खामोश हो जाए तो दूसरा इंसान का गुस्सा ना जल्दी ठंडा हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी खामोशी उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना उनके बारे में सब कुछ आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो थोड़ा कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं ना वो एक मिस्ट्री बने रहते हैं। जब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो मर्द आपके दिमाग को ना पढ़ने की कोशिश करता है। वो सोचने लगता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये क्यूरियोसिटी उन्हें आपकी तरफ ना अट्रैक्ट करती है। जब आप हर छोटी बात पर चिल्लाती या बोलती हैं ना तो धीरे धीरे आपकी बातों का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप अक्सर खामोश रहती हैं और सिर्फ तब बोलती हैं ना जब ज़रूरी हो तो आपकी हर बात का वज़न बढ़ जाता है। मर्द आपको ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बिना वजह नहीं बोलती हैं। खामोशी दिखाती है कि आपका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। एक मर्द को ऐसी औरत बहुत पावरफुल और क्लासी लगती हैं जो गुस्सा में भी अपना आपा नहीं खोती। ये चीज़ ना उन्हें अंदर से ये महसूस करवाती है कि आप एक ना मजबूत शख्सियत, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं। उन्हें सुकून देना, मर्द अक्सर ना दिन भर की भाग दौड़ और शोर से ना थक कर घर आते हैं। अगर उन्हें घर आते ही बच्चों की बौछार मिलेगी ना तो वो मेंटली थक जाएंगे। आपका उनके साथ सुकून से बैठना, बिना कुछ कहे ना उनका साथ देना उन्हें इमोशनल सुकून देता है। वो उस जगह और उस इंसान के पास ज़्यादा रहना चाहते हैं जहां उन्हें सुकून मिले। सो फ्रेंड्स, खामोशी का मतलब डरना नहीं है बल्कि ये तो एक ना मास्टर मूव है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देती हैं तो सामने वाले के पास ना आप पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं रहता।
खामोशी मर्द को ये मैसेज देती है कि आप उनकी हर बेतुकी बात का ना जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। फिर वही मर्द जो पहले आपकी बातों को इग्नोर करता था ना, आपकी एक नज़र और एक लफ्ज़ के लिए ना तरसता है। कभी कभी बोलने से ज़्यादा ना बोलना ना रिश्ते में आपकी कदर बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट, ना कि प्रेशर। साइकोलॉजी कहती है कि मर्द दुनिया के सामने ना बहुत सख्त बनते हैं, लेकिन अंदर से वो एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां वो कमज़ोर पड़ सकें, बिना इस डर के कि कोई उनका ना मजाक उड़ाएगा। अगर आप उनका वो सेफ प्लेस बन जाती हैं तो वो आपको ना कभी खोना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ा प्रेशर जो एक मर्द महसूस करता है वो है दूसरे से ना मुकाबला। उसके पास गाड़ी है या मेरे भाई ने अपनी पत्नी को ये गिफ्ट दिया। जब आप ऐसे कंपैरिजन करती हैं ना तो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। इसके बजाय उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी मेहनत की ना कदर करती हैं। जब प्रेशर हट जाता है ना तो वो आपको खुश करने के लिए दुगनी मेहनत करते हैं और उनकी छोटी कमज़ोरियों को भी ना एक्सेप्ट करें। हर मर्द हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी वो डर सकते हैं, कभी वो फेल हो सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो औरत ना एक मर्द को उसके बुरे वक्त में जजमेंट फ्री सपोर्ट देती है, मर्द उसके लिए ना सबसे ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं। एप्रिसिएशन की पावर, इमोशनल सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है एप्रिसिएशन। जब आप उन्हें उनकी छोटी छोटी कोशिशों के लिए ना शाबाशी देती हैं तो वो मेंटली आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन ना फील करते हैं। प्रेशर उन्हें आपसे ना दूर भगाता है, जबकि एप्रिसिएशन उन्हें ना आपके पास लाता है। अगर फ्रेंड्स आप उन पर नए डिमांड्स और शिकायतों का प्रेशर डालेंगी ना तो वो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उनका सुकून बनेंगी, उनका हौसला बढ़ाएंगी जब वो ना कमज़ोर पड़ें, तो यकीन मानिए वो मर्द आपके लिए ना पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। इज़्ज़त और सुकून, ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो मर्द को आपका ना हमेशा के लिए दीवाना बना देती है। चौथा पॉइंट है ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना कम करें, अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अगर आप हर वक्त उनकी एक कॉल या एक मैसेज के लिए बैठी रहेंगी ना तो धीरे धीरे ना आपकी वैल्यू कम होने लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। अपने शौक़, अपनी लाइफ और अपने काम पर ना ध्यान दें। जब वो देखेंगे कि आप एक बिज़ी और इंडिपेंडेंट औरत हैं तो वो आपका वक्त पाने के लिए ना खुद कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ईगो दिखाएं, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर ना खुद बने। जब मर्द देखता है कि आप एक ऐसी औरत हैं जिसके पास अपने सपने हैं और जो हर वक्त ना उनके पीछे नहीं भागती, तो वो आपका वक्त और ध्यान पाने के लिए ना खुद कोशिश करने लगते हैं। याद रखिए, कदर उन्हीं की होती है जिनकी अपनी एक पहचान होती है। पांचवा पॉइंट है कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट, खुद से प्यार करें। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। जब आप खुद को अच्छे से ना मेंटेन करती हैं, अपने गोल्स पर फोकस करती हैं और कॉन्फिडेंट रहती हैं, तो ये अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। याद रखिए, एक मर्द हमेशा उस औरत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो अपनी लाइफ में ना खुश और सेटिस्फाइड हो। जब आप कॉन्फिडेंट होती हैं तो आपके अंदर से ना एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। मर्द को लगता है कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे पाने के लिए ना उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मेंटल नहीं है बल्कि फिज़िकल भी है। जब आप अपने पहनावे, अपनी सेहत और अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देती हैं ना तो ये दिखाता है कि आप खुद से प्यार करती हैं। जब आप खुद को मेंटेन करती हैं तो सामने वाले का ध्यान ऑटोमेटिकली ना आपकी तरफ जाता है। ये उन्हें मैसेज देता है कि आपकी अपनी एक ना हाई स्टैंडर्ड लाइफ है। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 सबसे बड़ा गेम चेंजर है। याद रखिए, एक मर्द कभी उस औरत का दीवाना नहीं होता जो उसके पीछे पागलों की तरह भागती है, बल्कि वो उसका दीवाना होता है जो अपनी लाइफ से प्यार करती है। जब आप मिरर में देखकर खुद से कहती हैं ना कि मैं बेस्ट हूँ, तो वही कॉन्फिडेंस ना आपकी आंखों में दिखता है। जिस दिन आपने खुद को ना प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दिया, दुनिया आपको प्रायोरिटी देना शुरू कर देगी। सो बेचारापन छोड़िए और अपनी लाइफ की ना क्वीन बनिए। तो ये थी वो 5 साइकोलॉजिकल बातें जो किसी भी मर्द के नज़रिए को ना आपके लिए बदल सकती हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे सही लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।